राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, प्रसन्न होगे और अपने उन्नति के मार्ग की तरफ अग्रसर होगे। आओ ज्योतिष सीखें की श्रृंखला में आज हम 4th हाउस में विभिन्न ग्रहों के बैठने का क्या रिजल्ट मिलता है, क्या परिणाम होता है, उस पर चर्चा करेंगे। 4th हाउस मतलब चतुर्थ भाव। ऊपर जो वीडियो है स्क्रीन पर आपको चतुर्थ भाव, जहां माता और पराक्रम लिखा है, वो भाव आपका चौथा घर कहा गया है। अब इस घर में यदि सूर्य बैठ जाए तो क्या रिजल्ट होगा? यदि सूर्य 4th हाउस में हो, देखिए यहाँ पे एक बेसिक सा रूल लेके चलेंगे हम। काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग मैं ये 12 जो घर हैं बता रही हूँ, और काल पुरुष की कुंडली के अनुसार 4th हाउस जो है हमारे चंद्रमा को डिनोट करता है। तो अब यहाँ सूर्य आएगा तो क्या होगा? घुमक्कड़ प्रवृत्ति होगी, मानसिक अशांति रहेगी, चिंता रहेगी, दार्शनिक होगा पर्सन और किसी गूढ़ विषय में उसका इंटरेस्ट रहेगा। सूर्य और मंगल चतुर्थ भाव को दृष्ट करें तो जातक के जीवन में रुकावटें अधिक होती हैं, क्योंकि दोनों फायर वाले साइन हैं और वो 4th घर को देखेंगे तो कोई ना कोई प्रॉब्लम उसको होगी ही होगी। यदि चतुर्थ भाव में मंगल और सूर्य पीड़ित हों या शत्रु राशि में हो तो जातक के पास अपना घर होने की कोई आशा नहीं रह जाती। अब बात करते हैं चंद्रमा। चंद्रमा मनसो जातकः। अब चंद्रमा इस भाव में, एक तो कालपुरुष के अनुसार चंद्रमा की राशि है और यहाँ पर चंद्रमा को दिग्बली भी माना जाता है, मतलब उसको बल मिल जाता है इस घर में। बृहस्पति से दृश्य ना हो तो जातक की जो सेक्सुअल डिजायर्स है वो बहुत ज़्यादा होती हैं और वो जीवन का आनंद उसको हर चीज़ में ढूंढना होता है। जातक को ये चंद्रमा नेता बना देता है, शासन से खुशियाँ और घर भी दिलाता है। ऐसा जातक विदेश की यात्राएं भी खूब करता है यदि यही चंद्रमा चर राशि में हो तो। चंद्रमा अगर पीड़ित होगा इस भाव में तो माता से जो है जातक का अलगाव रहेगा। देखिए चंद्रमा जो है फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है और जल तत्व दर्शाता है, तो हम चंद्रमा से यात्राओं को भी कनेक्ट करते हैं। जितने भी हमारे आचार्य हैं वो चंद्रमा के साथ आपकी यात्राओं को भी बताते हैं। अब बात करते हैं मंगल की। यदि राहु केतु अक्ष में मंगल यहाँ पर बैठ जाए तो मानसिक शांति नहीं मिलेगी। माँ से, दोस्तों से, सगे संबंधियों से लड़ाइयाँ झगड़े चलते रहेंगे। हालांकि अपना घर होता है जातक का, लेकिन वो मेंटली जो है वो खुशी उसको नहीं मिलती। पीड़ित हो तो उसके जीवन में चोरी, कानूनी विवाद, झगड़े, छल कपट, ऐसी जो दुखद घटनाएं हैं वो घटती रहती हैं और उससे उस व्यक्ति को हानि और निराशा मिलती है और वो इनसे जूझता रहता है। यदि मंगल यहाँ बली होकर बैठ जाए तो उसका अपना घर होगा और वो अपने भाव को प्रोटेक्ट करेगा। अब बात करते हैं मरकरी, बुध की। अगर बुध आपके 4th हाउस में बैठ जाए तो आपको शिक्षित, विद्वान, संगीत, वाहन, मॉडर्न एजुकेशन, वाक्पटुता, प्रेमी, मित्रवान, धन धान्य का भोग प्राप्त करने वाला, सुखी और विदेश की यात्राएं करने वाला बनाता है। बृहस्पति इसी घर में आ जाए तो जातक शिक्षित, सुखी, शासन वर्ग की अनुकंपा, क्योंकि कर्क में गुरु बृहस्पति उच्च के माने गए हैं। धार्मिकता से भाग्योदय होता है व्यक्ति का, संपन्न होगा, सुखी पारिवारिक जीवन वाला होता है। बृहस्पति का चौथे घर में आने का अभिप्राय है कि जातक की जो बाल्यावस्था है वो अच्छी थी
और उसके चारों ओर का माहौल खुशियों भरा रहा। यदि बृहस्पति चतुर्थेश के साथ कंजक्शन में हो, युति में हो, तो जातक को पशुओं का संग्रह करना जो है, पशुधन मतलब पशुओं को इकट्ठा करता है या पशु रखता है, इस प्रकार हम इसको कह सकते हैं, या पशुओं की सेल परचेजिंग से उसको इनकम होगी। कि पशु रखना आज के टाइम में, मान लीजिए कोई पेट का काम शुरू कर दे और उनको सेल करना शुरू कर दे, राइट, तो पशुओं से धन कमाता है। भावार्थ रत्नाकर के अनुसार बृहस्पति चतुर्थ भाव में बैठकर दशम को दृष्ट करता है, जो जातक को तीर्थ यात्राएं भी कराता है। अष्टम को दृष्ट करके जातक को सामाजिक निंदा होने के जितने भी अवसर हैं उन सबको खत्म कर देता है, क्योंकि बृहस्पति की जो दृष्टि है उसको अमृत तुल्य कहा जाता है, और जिस भाव पर गुरु बृहस्पति की दृष्टि जाएगी उस भाव की नकारात्मकता को जीरो कर देते हैं। उसके बाद जो बृहस्पति की दृष्टि जो है 9वीं, वो पड़ेगी आपके 12th हाउस पर, मोक्ष स्थान को। तो यहाँ जब जुपिटर की दृष्टि जाती है तो सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति को मोक्ष मिलेगा। अब शुक्र इस भाव में बैठे तो जातक को संगीत, मित्र, घर, कला, पारिवारिक शांति, खुशियाँ, सब कुछ का जो स्वाद है वो चखाता है या दिलाता है उसको सारी चीज़ें। शुक्र की यह स्थिति कलाकारों के लिए एक अनमोल निधि के समान होती है, लेकिन यही शुक्र अगर पीड़ित हो जाए तो सब चीज़ों का उल्टा यहाँ आप देखने को आपको मिलेगा। पीड़ित कैसे होगा? पाप ग्रह से दृष्ट हो जाए, या राहु केतु एक्सेस पे आ जाए। जर्नल एक चीज़ और नोटिस की गई है कि जब शुक्र 4th हाउस में होता है तो उस व्यक्ति को, जो मैंने अपने अनुभव में पाया है, रोड ट्रिप करने का बहुत शौक होता है, और उसके घर में आपको छोटा सा बगीचा देखने को मिल जाएगा। और वहाँ भी आप देश काल परिस्थिति हम लगाएंगे, दिल्ली बॉम्बे जैसे शहर में जहाँ फ्लैट कल्चर है, अगर हम कहें कि अरे इसका तो बगीचा होना चाहिए, तो वो आप अपने हिसाब से देखेंगे कि शुक्र जब 4th हाउस में है तो छोटा सा बगीचा, बागवानी जो है उस व्यक्ति के घर में आपको देखने को मिलेगी। यदि शनि की बात करें, यहाँ पर लग्नेश बली ना हो तो ये जो शनि की स्थिति है 4th हाउस में, वो शुभ नहीं होती माता के लिए। शनि दुख का कारण हो जाता है और अकेलेपन की ओर जातक को अग्रसर करता है। मंगल द्वारा यदि पीड़ित हो तो एकदम से सडन आपको हेल्थ इश्यू और पतन की तरफ ले जाता है। राहु केतु और मंगल का संबंध जातक को हिंसा देता है, मतलब कोई हिंसात्मक गतिविधि या एक्टिविटी उसके साथ होगी, या दुखांत उसका होगा, मतलब दुख के साथ अंत। अब बात करते हैं राहु। राहु यहाँ बैठकर आपको कम मित्र देता है, धोखा और छल कपट, मूर्ख। चतुर्थ भाव का जो राहु है वो आपकी शुरू की शिक्षा में जो है समस्याएं भी दिला सकता है। अगर फीमेल की कुंडलियों की बात करें तो वैवाहिक जीवन में असंतोष का कारण देती है। संसारिक भोग विलास की इच्छाएं जागृत करता है। चतुर्थ हाउस का राहु जो है वो घर बदलवाता है। चंद्रमा भी मोस्टली देखा गया है कि घर चेंज कराता है। अब बात करें यहाँ केतु की, तो विदेश से संबंध देता है, माता, भूमि, भू संपत्ति और खुशियों से भी वंचित करता है। भाग्यहीन बनाता है चौथे घर में जब केतु आ जाए। केतु शनि की अगर यहाँ युति हो जाए तो आपको मानसिक अवसाद और पागलपन भी ये दे सकता है। तो ये तो बात हुई चतुर्थ भाव में जो हमारे ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं, उनके होने पर आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। अब
घर और भू संपत्ति हम कैसे देखेंगे चतुर्थ हाउस से ना, उस पे विचार करते हैं। देखिए, द्वितीय मतलब द्वितीयेश, सेकंड लॉर्ड, फोर्थ लॉर्ड और 12th लॉर्ड केंद्र या त्रिकोण में कहीं पर हो, घर और भू संबंधित जो मामले हैं, भू संपत्ति से संबंधित जो मामले हैं, उनमें यह जो स्थिति होती है वो सुविधाजनक कही गई है। लगन और सप्तम में यदि 4th लॉर्ड हो तो जातक को बिना किसी परेशानी के घर मिलता है। 4th लॉर्ड और 6th लॉर्ड के बीच में अगर एक्सचेंज हो, राशि परिवर्तन हो, तो इस व्यक्ति को अपने शत्रुओं से अपनी भूमि जो है दोबारा से मिल जाती है या दोबारा से प्राप्त कर लेता है। 4th लॉर्ड और 10th लॉर्ड के बीच में अगर राशि परिवर्तन हो तो यह योग जो है भूमिदायक होता है, और एक से अधिक ग्रह इसमें बली हो तो जातक को किसी राज्य की राजधानी अर्थात राजा के समान वो व्यक्ति अपना जीवन जी सकता है। अब भूमि की हमें हानि कब होती है उस पर विचार करते हैं। देखिए, 8th भाव जो है उसको हम सडननेस के लिए देखते हैं, प्रॉब्लम्स के लिए देखते हैं। तो जब अष्टम भाव में जाकर नीच अथवा पीड़ित होकर 4th लॉर्ड बैठ जाए तो जातक को भूमि सुख और घर के सुख से वंचित रखता है। यदि 4th लॉर्ड नीच का होकर सूर्य के साथ युति करे तो उसको गवर्नमेंट की वजह से अपनी भूमि या संपत्ति के से हाथ धोना पड़ेगा, ऐसा कहा जा सकता है। और 8th लॉर्ड अगर 4th हाउस में आकर बैठे तो जातक को सडन घर की प्राप्ति या सडन घर लॉस, कोई ना कोई समस्या उसके साथ बनी रहती है। अब कुछ जो बच्चे होते हैं, अब बचपन से ही, जैसे अंबानी है, बिरला है, इनके बच्चों के पास बचपन से ही जो है अच्छे घर होते हैं और सारी शान व शौकत होती है। और प्रकृति भी अगर देखें या नेचर देखें तो नेचर ने ही उनको ब्लेस्ड करके भेजा हुआ है। अगर हम बात करें यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्रिका की, तो नेहरू जी की पत्रिका में बुध में शुक्र की जब दशा चल रही थी तो उनके पिता एक अच्छे स्थान पर रहने गए, और जब बुध में राहु आया तो उनके जो पिता थे वो जो आनंद भवन है उसमें रहने चले गए थे। पंडित नेहरू की पत्रिका में 4थे भाव में बुध है। अगर किसी को उनकी पत्रिका पता हो तो आप एनालाइज कर सकते हैं, और उस बुध से आप, क्योंकि बुध क्या है, जो 12th लॉर्ड है वो 4th भाव में होना, द्वादशेश का 4th हाउस में होना निवास स्थान में परिवर्तन का योग होता है, और ये उनकी कुंडली में आप इजीली देख सकते हैं। कुंडली में जो राहु द्वादश भाव में है और नवम से 4th भाव में। अब नवम भाव पिता का भाव होता है और नवम से 4th भाव राहु जो बृहस्पति से दृष्ट था। इस कॉम्बिनेशन ने नेहरू जी के जो पिता हैं उनको एक आलीशान घर जो है प्रदान किया। उसके बाद यदि अष्टक वर्ग उठाएं तो अष्टक वर्ग में 4th हाउस में 30 शुभ बिंदु के साथ जो ये है बली होकर चतुर्थेश शुक्र जो है अपनी मूल त्रिकोण राशि में 6 बिंदुओं के साथ अत्यधिक बली हैं। तो ये छोटे छोटे चीज़ें हैं जो हम 4th हाउस को एनालाइज करने के लिए जिनको देख सकते हैं।
4th हाउस में अगर आपके अष्टक वर्ग में 30 या 28 से अधिक बिंदु हैं तो उसको शुभ माना जाता है। अब एक और चीज़ यहाँ पर हम देखेंगे कि जातक तत्वम एक ग्रंथ है, उसमें कहा गया है कि जब चौथे घर में कोई प्लैनेट हो तो व्यक्ति को किस प्रकार का घर वो देगा। अपनी अपनी पत्रिका पे आप लोग लगाइएगा। चंद्रमा और शुक्र अगर 4th हाउस में है तो वो मतलब ड्यूप्लेक्स टाइप का घर देते हैं, बहुमंजिला जिसको हम कहेंगे। चतुर्थ भाव में कोई भी प्लैनेट उच्च का होकर बैठ जाएगा तो वो भी आपको एक अच्छा घर देगा, बहुमंजिला घर देगा। केतु और मंगल अगर यहाँ हो तो वो ईंटों का घर देता है। बृहस्पति लकड़ी का घर देता है। सूर्य घास फूस की झोपड़ी देता है। चंद्रमा और शनि 4th लॉर्ड के साथ दशम भाव में हो तो वो भी एक सुंदर घर प्रदान करते हैं। लग्नेश और 4th लॉर्ड यदि 4th हाउस में हो तो अचानक से घर की जो है जातक को प्राप्ति होती है। 4th लॉर्ड और 10th लॉर्ड फ्रेंड होकर बली हो तो व्यक्ति के पास अत्यधिक भूमि होती है। 4th लॉर्ड कहीं से भी यदि 4th हाउस को देखे, अपने घर को देखे, मतलब जो राशि आपकी चौथे घर में पड़े और उसका स्वामी कहीं से पे देखे, देखिए बृहस्पति, गुरु जिसको हम कहते हैं, मंगल और शनि, यही जो है अपनी 2 अतिरिक्त दृष्टियां लेकर चलते हैं, बाकी सबकी सप्तम होती है। तो अगर इसमें मान लीजिए शनि की राशि हो आपके 4th हाउस में, मंगल की हो, गुरु की हो, और वो कहीं से गुरु ही देखे उस घर को या मंगल ही देखे उस घर को, तो उस व्यक्ति के पास एक से ज्यादा घर सामान्यतः देखने को, एक से ज्यादा घर व्यक्ति के पास होते हैं। अब 2-4 बहुत जनरल सी बातें जो आप अपनी पत्रिका पर लगाकर देख सकते हैं। गोचर में जब भी बृहस्पति 1, 4, 8, 12 भाव में आए तो वो सुनिश्चित करता है कि अब घर बनाने का समय आ चुका है। बृहस्पति, शुक्र और मंगल की महादशाएं घर का निर्माण कराती हैं। कुंडली में बृहस्पति को देखिए, शुक्र को देखिए, मंगल को देखिए, यदि ये वेल प्लेस्ड हैं, केंद्र में है, त्रिकोण में है, उच्च के होके बैठे हैं, तो वो 101% जब इनकी दशा या अंतरदशा चलेगी, क्योंकि दशा और अंतरदशा एक लंबे टाइम पीरियड के लिए चलती है, तो उसमें आपका घर जो है बनने के जो प्रबल संभावनाएं होती हैं। अगर आपको घर को देखना है कि घर हमारे पास है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, 4, 8 और 11 भाव पे विचार कीजिए। बृहस्पति सबसे अहम भूमिका निभाता है घर के लिए, कि आपके पास घर होगा या नहीं होगा। बृहस्पति को देखिए, उच्च का है, मूल त्रिकोण है, स्वग्रही है, 1, 4, 8 या 10वें भाव में बैठा है, तो आपके पास अपना घर होगा। बृहस्पति को घर का कारक कहा जाता है, लेकिन यही बृहस्पति या राहु या शनि से संबंधित हो तो आपकी जो घर संबंधित इच्छा है पूरी तो होगी, लेकिन आपको पुराना या थोड़ा टूटा फूटा घर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बृहस्पति और शुक्र एक साथ 1, 4, 8, 10वें भाव से संबंधित हो तो यह कॉम्बिनेशन आपके घर को सुनिश्चित करता है। शनि और सूर्य की युति अगर 4th हाउस में हो तो जीवन भर घर से संबंधित जो चिंताएं हैं वो व्यक्ति को बनी रहती हैं। धन्यवाद। ये वीडियो था 4th हाउस में जो अलग अलग प्लैनेट आते हैं उनका क्या परिणाम होता है और घर के संदर्भ में हम कैसे पत्रिका पर विचार कर सकते हैं। इसी प्रकार की अन्य जानकारियों जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ें, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमसे जुड़ने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद।